गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर पोस्टेड हूँ। आप लोगों को थर्ड ईयर में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डाइज। डाइज से हमारा यहाँ तात्पर्य वे पदार्थ जो रंगने के काम आते हैं। इन डाइज में कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे कि ये इनका अपना एक विशेष रंग होता है। इसके बाद ये अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी पदार्थ को धागे, कपड़े या कागज़, रेशे आदि को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रंग सकते हैं। और इन डाइज का जो रंग है वो वेरी करता है, कच्चा या पक्का होता है, अर्थात धुलने पर निकल जाए या रह जाए। तो किसी भी एक अच्छी डाई में, जिसे हम रंजक भी कहते हैं, एक विशेष गुण ये होने चाहिए कि उनका स्पेसिफिक जो कलर है वो किसी भी पदार्थ पर लगे और उसके बाद में उस पर वो स्थायी रहे। प्रकाश में या उसका स्थायित्व जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि उस पर किसी ताप का या दाब का या तनु अम्ल क्षार का या प्रकाश का, धुलाई का, विलायकों का या साबुन इत्यादि का उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। प्राचीन समय में जो डाइज हैं, जो रंजक हैं, वो पौधों से या जंतुओं से प्राप्त किए जाते थे। उनके विभिन्न अंगों से हम रंजक प्राप्त करते थे। लेकिन समय के साथ में जो डिमांड बढ़ी है, सब चीज़ों की बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में प्राकृतिक रंगों से कार्य नहीं पूर्ण होने लगा। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के रंजकों का संश्लेषण किया जाने लगा, रासायनिक रूप से उनको बनाया जाने लगा। अब बनाए जाने वाले रंगों में कुछ कमियां भी हो सकती है कि वे रंजक पूर्णतः यदि पदार्थ पर एप्लीकेबल नहीं हुए, लगाए नहीं गए, तो वो कुछ मात्रा में उत्सर्जित किए जाते हैं वातावरण में और वातावरण को पॉल्यूट करते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें रंजकों को काम में लेने से पहले ध्यान में रखनी होती है कि वे रंजक हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक जो हमारे संपदा है, उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। जो रंजक होते हैं उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। वो पदार्थ पर जब लगाए जाते हैं तो वो रासायनिक या भौतिक बलों द्वारा उस पदार्थ पर जुड़ जाते हैं। रासायनिक बल जैसे कि उस पदार्थ के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेना या अधिशोषित हो जाना या वॉन्डरवॉल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट हो जाना या स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा उस पर अप्लाई हो जाना। जो रंजक हैं वो विशेष रूप से दृश्य प्रकाश को अवशोषित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। दृश्य प्रकाश हमारा, उसकी रेंज होती है 400 से 750 नैनोमीटर। इससे पहले 200 से 400 तक नैनोमीटर तक अल्ट्रा वायलेट रेंज आ जाती है, जो कि पदार्थ को दृश्य नहीं बनाती। और दूसरा 750 से ऊपर हमारी इंफ्रारेड रेंज आ जाती है, जिससे कि पदार्थ रंगपूर्ण दिखाई नहीं देता। पूरक रंग हम किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ जब 7 रंग जो विभिन्न हैं, यानी 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक जब प्रकाश अवशोषित करता है, तो उसमें से वो प्रकाश की कुछ तरंगदैर्ध्य, कुछ नैनोमीटर अवशोषित कर लेता है और बाकी को छोड़ देता है। तो जो बाकी बचे हुए रंग होते हैं, उनका मिश्रित होकर के जो रिजल्टेंट मिलता है हमें, उनका मिश्रण के पश्चात जो बनता है रंग, वो रंग हमको उस पदार्थ का रंग दिखाई देता है, जिसे कि हम पूरक रंग कहते हैं। पूरक रंग से तात्पर्य अवशोषित किया गया रंग को छोड़कर बाकी बचे हुए रंग का मिश्रण पूरक रंग कहलाता है। यदि पदार्थ, जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि पदार्थ पीले रंग का प्रकाश का अवशोषण कर रहा है तो वह नीला या नारंगी प्रकाश का अवशोषण नहीं करेगा और हमें नीला दिखाई देगा। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक सारणी दी गई है जिसमें विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण और कौन से रंग का वो पदार्थ अवशोषण कर रहा है दिखाया गया है। और उसके पश्चात जो बचे हुए रंग हैं उनका जो मिश्रण बनके उसका रिजल्टेंट रंग हमें मिलेगा, वो यहाँ पर दिखाया गया है।
जैसे कि उदाहरण के लिए प्रकाश ने 605 से 750 नैनोमीटर अवशोषित करी, अर्थात उसने लाल रंग का अवशोषण किया, तो हमें रंग में वो पदार्थ जो बाकी बचे हुए रंग हैं उनका मिश्रण होकर के नीला और हरा दिखाई देता है। इसी तरह से कोई पदार्थ जो कि 480 से 490 नैनोमीटर तक अवशोषित कर रहा है, अर्थात हरा या नीला रंग अवशोषित कर रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट है बाकी बचे हुए रंगों का मिश्रण हमें नारंगी दिखाई देगा। इस तरह से हम इस सारणी के द्वारा दिए गए पदार्थ के अवशोषण और उसके रंग का पता लगा सकते हैं। कई सारे ऐसे पदार्थ हैं लाखों की संख्या में जो कि रंजक होते हैं और इस तरह से प्रकाश का अवशोषण करते हैं। इनमें से लगभग 1500 ही ऐसे प्राकृतिक रंग हैं जिनका कि हम उपयोग कर पाते हैं, जैसे रंजक कागज रंगना, कपड़ा रंगना, चमड़ा, लकड़ी, स्याही, धातु इत्यादि को रंगने में काम में लिया जाता है। अधिकतर जो हम सूचक यूज़ करते हैं, जो हमारी टाइट्रेशंस हैं, जो हम अनुमापन करते हैं, उनमें हम विभिन्न प्रकार के सूचक यूज़ करते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन हम अम्ल क्षार टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, हम मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं और एरियोक्रोम ब्लैक टी यूज़ करते हैं। कई सारे ऐसे सूचक हैं जो कि रंजक होते हैं। रंजक इस तौर पे होते हैं कि रंजक पीएच सेंसिटिव होते हैं। जितने भी डाइज़ हैं वो पीएच बदलने के साथ अपना रंग बदलती हैं। तो नेफ्थलीन है वो फेनोफ्थलीन जो अम्लीय माध्यम में सफ़ेद रंग के होती है या रंगहीन होती है, वो क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग की हो जाती है। वो एक रंजक है जो हमें विभिन्न पीएच पर अपना रंग बदलना दर्शाते हैं। कई प्रकार के रंजक होते हैं जिनको हम अपनी सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार से उनका वर्गीकरण कर लेते हैं। कुछ वर्गीकरण इस प्रकार से हैं, जैसे प्राप्ति के आधार पर कि वो प्राकृतिक है या संश्लेषित हैं, हम रंजकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। उनके लगाने के आधार पर, उनकी उपयोगिता अर्थात उनको जब हम उनको लेप करते हैं या किसी पदार्थ पर चढ़ाते हैं, रासायनिक संरचना के आधार पर भी हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रंजकों का उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। पहला रंजक है हमारा अम्लीय रंजक। वे पदार्थ जिनमें कि मुख्यतः अम्लीय समूह उपस्थित होता है, अम्लीय रंजक के तौर पे काम में लिए जाते हैं और इनका ज़्यादातर सोडियम लवण, सोडियम सॉल्ट हम काम में लेते हैं। इनमें जो ऋण आयन है वो रंगीन होता है और जब हम उसका सोडियम सॉल्ट बना देते हैं तो वो रंगीन हो जाता है। इसका उपयोग हम ऊन, रेशम आदि सूती कपड़े उनको रंगने में काम में लेते हैं और रंग बंधक के तौर पर भी इन रंजकों को काम में लिया जाता है। व्हाट इज़ मॉर्डेंट? रंग बंधक क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो डाइज और जिस पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में एक बंधक का कार्य करते हैं। उनका अपना रंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन वो रंगीन पदार्थ को, रंजकों को वो पदार्थ पर अप्लाई करने के लिए बीच में बंधक की तरह कार्य करते हैं। उन्हें हम मॉर्डेंट कहते हैं या उन्हें हम रंग बंधक कहते हैं। तो कुछ अम्लीय रंजक ऐसे भी हैं जिनका कार्य रंग बंधक की तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें पिक्रिक अम्ल, मार्टियस येलो, ये रंग बंधक की तरह कार्य करते हैं। ऑरेंज 2 नेफ्थॉल येलो, इनका प्रयोग हम हल्के अम्लीय माध्यम में करते हैं और ये अम्लीय रंजक भी कहलाते हैं कुछ इनमें से, और कुछ अम्लीय रंग बंधक के तौर पर भी काम करते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं उपयोगिता के आधार पर पदार्थ रंजकों का वर्गीकरण। दूसरा है क्षारीय रंजक, जिनमें कि जो अमीन समूह उपस्थित होता है जो अम्ल में विलय करके और लवण बनाता है। इस तरह के रंजक क्षारीय रंजक कहलाते हैं और इनका कार्य सूती कपड़ों को रंग बंधक के पश्चात रंगने की क्षमता रखते हैं। इनमें धन आयन रंगीन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें एज़ो रंजक जो भी हैं, डाई ट्राइफिनाइल मीथेन रंजक, मैलेकाइट ग्रीन इत्यादि जो भी हैं वो क्षारीय रंजक कहलाते हैं।
इसके बाद है रंग बंधक रंजक, मॉडर्न रंजक, जो कि अम्लीय या क्षारीय समूह होने के पश्चात रंगीन पदार्थ को धागे पर या किसी भी पदार्थ पर बांधने का, रंग बंधन करने का कार्य करते हैं। इनमें कुछ कुछ क्षारीय हो सकते हैं जैसे कि टैनिक एसिड, या कुछ अम्लीय भी हो सकते हैं ये पदार्थ, इनका कार्य। और ये कपड़े पर किलेशन के द्वारा या चिलेटिंग अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ को बांधते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट है इनग्रेन रंजक। वे पदार्थ जो तंतुओं में ही उपस्थित होते हैं वो इनग्रेन रंजक कहलाते हैं। इन्हें मुख्यतः ऐजो रंजकों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जो तंतुओं पर ही निर्मित होते हैं, और फिर इन पर जब हम कोई पदार्थ या कोई डाई लगाते हैं तो उसको पकड़ने का ये कार्य करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें, फिनॉल या एमीन विलयन को हम कपड़े को लगा देते हैं, उसको भिगो देते हैं, और सूखने के पश्चात उस पर हम डायज़ो लवण विलयन में भिगोते हैं, तो युग्मन अभिक्रिया होकर के और पदार्थ रंगीन हो जाता है। तो पदार्थ में ही पहले से जो डायज़ोनियम लवण या जो फिनॉल उपस्थित है, जो एमीन उपस्थित है या फिनॉल उपस्थित है, वो कहलाता है इनग्रेन रंजक, और उसको फिर डायज़ोटाइजेशन द्वारा उसका रंग उत्पन्न किया जा सकता है। इसके नेक्स्ट हम देखें वेट रंजक, वेट डाइज, जो कि प्रायः सीधी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि ये जल में अविलेय होती है, लेकिन इसका पहले अपचयन करके और इसको हम विलेय रूप में परिवर्तित करते हैं, जो कि ल्यूकोफॉर्म होता है, जो रंगहीन होता है। उसके पश्चात इसको जब तंतुओं पर लगाया जाता है तो ये पुनः हवा में ऑक्सीकृत होकर के और रंजक के रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे पदार्थ जो कि पानी में अविलेय हैं तो उन्हें हम पहले विभिन्न क्रियाओं द्वारा जल में विलेय करते हैं। विलेय करने पर इनका जो रंग है वो चला जाता है, ल्यूको रूप आ जाता है, यानी रंगहीन रूप आ जाता है जिसमें कोई रंग नहीं होता। उसके बाद जब इसको किसी पदार्थ पर लगा दिया जाता है, चाहे वो कपड़ा हो, तंतु हो, धागा हो, चमड़ा हो, कागज़ हो, इत्यादि पर लगा देते हैं, और जब उसे सूखने दिया जाता है तो वापस ऑक्सीकृत होकर के वो अपने पुराने रूप में आ जाता है और पदार्थ को रंगीन दिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रियाशील रंजक, जो कि रिएक्टिव होते हैं। ये तंतुओं पर बहुत स्ट्रॉन्ग कलर हमको देते हैं, जैसे कि एस्टर या एमाइड की श्रृंखला। इसके बाद है डिस्पर्स रंजक, परिरक्षित रंजक, जो कि जल में अविलेय होते हैं। उनको तंतुओं पर फैला दिया जाता है और फिर उसके ऊपर कोई एंथ्राक्विनोन रंजक का कोलाइडी विलयन उस पर लगाया जाता है, तो वो पदार्थ हमको रंगीन दिखाई देने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है गंधक रंजक, जो कि नाम से आप परिचित हैं, जिसमें कि हम अविलेय पदार्थ को हम अपचयित करते हैं और अपचयक के रूप में हम सोडियम सल्फाइड काम में लेते हैं, तो उस पर सल्फर उपस्थित हो जाता है और उसके पश्चात वो गहरे रंग के और पक्के रंग हमें देता है, जैसे कि सल्फर ब्लैक इत्यादि। तेल एवं कार्बनिक विलायकों में विलेय रंजक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंजक के तौर पर तेलीय पदार्थों में घुलते हैं और इनका प्रयोग हम प्लास्टिक, वसा, मोम इत्यादि को रंगने में करते हैं। इसके आगे हम अपना जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, संरचना के आधार पर पदार्थ का क्लासिफिकेशन।